वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट मैथमेटिक्स विद लक्ष्य चैनल। आज सेट का हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन PROPORTION, इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। PRO पोर्शन PORTION प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है अनुपात, ठीक है। तो ये कि मेरा क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रोपोर्शन PROPORTION प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। आई हैव नॉट सॉ हिम। देखिए जब आई हैव नॉट ईटन होता है, हैव हैज प्लस V3 होता है, तो यहाँ पे सी सॉ सीन होता है। तो हमारा सीन होगा, सीन से होगा, सीन से जैसे ही होगा तो या तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा। अब देखिए 2 और 4 में से हमें किसी एक को सही मानना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए फॉर मेरा क्या है प्रीपोजिशन होता है, लेकिन सिंस क्या है मेरा यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों कंजंक्शन का काम कर रहा है? क्योंकि सिंस के बाद हम क्या लिख रहे हैं, आई लास्ट लेफ्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है। तो यहाँ पे सिंस मेरा क्या है एक कंजंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा सिंस देना उचित है। क्यों? यदि हम फॉर देते या तो 2 या 4 होगा, यदि हम 2 देते तो फॉर के बाद क्या आना चाहिए, डायरेक्ट जीरोंड फॉर्म आना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सिंस होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग। हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, इज या आर बिंग होगा। तो इज आर या बिंग, इज या आर या बिंग, इज या आर प्लस बिंग प्लस V3। तो अगर हम देखें तो ये कौन सा होगा, 3 और 4 नहीं, 4 नहीं होगा क्योंकि आर प्लस बिंग तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 3 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है रिनाउन यानी होता है फेमस, प्रसिद्ध पाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिनाउन का क्या हो जाएगा, फेम हो जाएगा, प्रसिद्धि। ऑब्सक्यूरिटी यानी होता है गुमनाम। देखिए ऑब्सक्यूरिटी बना ऑब्सक्योर से, ऑब्सक्योर होने यानी होता है अनक्लियर, यानी कोई स्पष्ट ना हो, तो उसी से बना ऑब्सक्यूरिटी यानी गुमनाम। विजडम यानी बुद्धिमता, और कॉन्सिट यानी होता है घमंड, ठीक है। तो यहाँ पे साइनो देना था, तो क्या हो जाएगा रिनाउन का साइनो फेम। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आई सेट, ठीक है, मैं बैठा, डैश माई लाइफ, अपनी लाइफ को कुछ करते हुए, एज को यहाँ पे बिकॉज पढ़ेंगे, एज यानी बिकॉज नथिंग सिम टू बी वर्किंग फॉर मी, यानी कोई कुछ मेरा नहीं कर पा रहा है, ठीक। यानी अपने बात को हम बैठे होंगे तो क्या अपने आप को कर्स करते हुए, ठीक। तो अपने आप को जब कर्स करेंगे तो क्या होगा, आई सेट कर्सिंग माई लाइफ, मैं अपने लाइफ को कोसते हुए बैठा, बिकॉज नथिंग सिम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी, यानी कुछ जो है मेरा, आदमी ये नहीं होता है जब ज़्यादा उदास हो जाता है तो बोलता है कि मेरा तो लाइफ मेरे साथ चल ही नहीं रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, ठीक। तो वही यहाँ पे कर्स यानी हम बोल सकते हैं आई सेट कर्सिंग माई लाइफ, यानी कोसते हुए। ब्लेसिंग यहाँ पे ब्लेसिंग यानी होता है आशीर्वाद। उसके बाद है टॉर्मेंटिंग यानी होता है पीड़ित करना, ठीक। और इन्वोकिंग का अर्थ होता है सहायता के लिए बुलाना, या इन्वोक यानी आह्वान करना भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। स्टेट यानी यहाँ पे क्या अवस्था है, ठीक है। स्टेट यानी राज्य नहीं, स्टेट एक ऐसा अवस्था ऑफ परफेक्ट बैलेंस जिसमें क्या हो, बिल्कुल बैलेंस हो, उसको बोला जाता है इक्विबिलियम, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर में इक्विनॉक्स यानी होता है जब दिन और रात बराबर हो, ठीक है। इक्विवेलेंट यानी समतुल्य, और इक्विलेटरल, देखिए इक्विलेटरल को हम लोग याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी क्या है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, समान भुजा वाला, ठीक है, समान बाहु वाला, तो यह हो जाएगा इक्विलेटरल। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पैराजम्बल। देखिए पैराजम्बल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग, हो सकता है लिरिक्स से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकता है। 10, देखिए 10 से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगा, और हाउ एवर सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगा, ठीक। इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा, या तो ए से होगा नहीं तो डी से होगा। अब देखते हैं, ए और डी दोनों ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ए से भी सेंटेंस शुरुआत है और डी से भी सेंटेंस शुरुआत है, ठीक। अब ए से होगा कि डी से होगा, अब ये पढ़ने पर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कोई और क्लू हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग दिया है
उस अकॉर्डिंग हमें कोई क्लू मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले ए से। ए लिख रहा है लिरिक्स हेल्प करता है इन क्रिएटिंग, बनाने में, ए डिस्टिंक्टिव नैरेटिव, यानी एक बहुत ही बढ़िया तरीका से, विशिष्ट तरीका का क्या, नैरेटिव बनाने में मदद करता है। ठीक, सम कन्वेंशंस, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस हैं, ऑफ विच हैव बीन कैरिड ओवर द टॉकीज एरा, जो क्या, ये जो कन्वेंशन होते थे वो क्या, कैरिड ओवर द टॉकीज एरा, जब लोग सिनेमा हॉल ये सब में जाते थे उस समय का टॉकीज एरा के बारे में बात हो रहा है। ठीक, उसके बाद ए जो है, तो अगर ए से हम दे रहे हैं तो हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ए से में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग क्लू पकड़ सकते हैं और डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लास्ट में हम बोल सकते हैं 10 इट इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन बी को अगर हम जैसे ही पढ़ रहे हैं तो पहले आ रहा है क्या, 10, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन क्या होता है 10। जैसे मान लीजिए अगर कोई बात हो तो हम क्या बोलेंगे, फाइनली आई गॉट अ जॉब, तो पूरा सारांश बताएंगे, लास्ट में क्या बोलेंगे, फाइनली। उसी तरह क्या बनाएंगे 10, उसी तरह क्या बताएंगे, सो। ये सब क्या है, फाइनल कंक्लूजन देने वाले वर्ड्स हैं, और इन सब से सेंटेंस का अंत होता है। तो देखिए अगर बी नंबर लास्ट में होगा 10, तो यहाँ पे देखिए कौन ऐसा सीरीज है हम लोग का 1 2 3 4 में जो सबसे लास्ट बी से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में DACB एक यही ऑप्शन है जो कि मेरा क्या होगा, अंत होगा। तो ये मेरे पास शॉर्टकट की है पहचानने का कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, लास्ट जो होगा वो मेरा, लास्ट से हम लोग क्लियर कर सकते हैं क्या होगा। तो बी में 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 10 क्या है, फाइनल कंक्लूजन देगा, और फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल लास्ट में होता है, और इस तरह से मेरा आंसर क्या होगा, जिस सीक्वेंस में लास्ट में बी आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो DACB जो मेरा आंसर हुआ, डायरेक्ट मेरा आंसर होगा। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। बोल रहा है सो आई हैड थॉट। ठीक, तो सो से सेंटेंस शुरुआत होगा नहीं। इट टुक, तो इट से सेंटेंस शुरुआत होगा नहीं। वन ऑफ द थिंग्स, कोई एक थिंग है, मे भी हो सकता है। और आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, मैंने डिसाइड किया कि इस क्या करना है, आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, कि इस आइडिया को हम क्या करेंगे, परस्यू करेंगे, पीछा करेंगे। तो कौन सी आइडिया का बात हो रहा है इसमें तो क्लियर नहीं है। दिस आइडिया यानी कुछ ना कुछ पहले आइडिया का बात होगा। तो मेरा ना ए से होगा, ना बी से होगा, ना डी से होगा, होगा तो सी से। सी के बाद ए है और सी के बाद बी है, तो पहले सी को पढ़ते हैं। ठीक, सी को पढ़ते हैं, वन ऑफ द थिंग्स। ठीक, आई रियली मिस्ड, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। व्हेन आई सेट अप होम इन मेरीलैंड, जब हम मेरीलैंड में क्या कर रहे थे, अपने घर को सेटअप कर रहे थे। वाज ए रेस्टोरेंट, वो जो चीज़ को हम मिस कर रहे थे वो क्या था, रेस्टोरेंट था। दैट सर्व ऑथेंटिक इंडियन फूड, जो क्या हो रहा था, जो वास्तविक रूप में इंडियन फूड को वो क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था, सेवा दे रहा था, हम लोगों को खिला रहा था। ठीक, उसके बाद ए, सो आई हैड थॉट, इसलिए मैंने सोचा, ये बात को सार्थकता दे रहा है कि हम इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। सो आई थॉट, इसलिए मैंने इस बात को सोचा। तो याद देखिए सी के बाद ए अगर दे रहे हैं, सो आई हैड थॉट, इसलिए मैंने सोचा है, ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट, कि हम लोग क्या करेंगे, एक इंडियन रेस्टोरेंट को सेटअप करेंगे। देयर विद माई वाइफ सपोर्ट, जिसमें मेरा सपोर्ट कौन करेंगी, मेरे वाइफ करेंगे। तो यहाँ पे सी के बाद ए अगर हम लेंगे तो ये मेरे क्या है, सार्थक कंक्लूजन दे रहा है, ये टोटली कम्प्रीहेंशन बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, CAD भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है नॉट कंप्लाई बाई, देखिए नॉट कंप्लाइंग बाई, देखिए यहाँ पे कंप्लाई अपने साथ विद लेता है। जैसे कंप्लाई विद होता है, कपल्ड विद होता है, एसोसिएटेड विद होता है। ठीक, ये सब क्या है, कोई चीज़ होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन से चलें तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लाइंग बाई नहीं होगा, कंप्लाइंग विद होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बोल रहा है राजा रवि वर्मा, ठीक है, एक आदमी का नाम है राजा रवि वर्मा, वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट होगा। देखिए वन ऑफ द, अब प्लस कोई भी नाउन आएगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट होगा, क्या होगा, वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट होगा। तो ये मेरे का ऑप्शन नंबर 4 में गलत है, आर्टिस्ट ना होकर के आर्टिस्ट होना चाहिए, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, मेनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फेदर देयर
फेदर देयर ऑन नेस्ट। देखिए फेदर देयर ऑन नेस्ट का होता है कि अपने आप को क्या करना, स्वार्थी टाइप से बिहेव करना, जैसे अपना स्वार्थ होना चाहिए, ठीक। तो क्या हो रहा है, प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी प्रमोट देयर और ऑन इंटरेस्ट, मतलब क्या होता है, अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए कोई काम करना, यही हो गया अर्थ। टू फेदर देयर ऑन नेस्ट यानी होता है प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए कोई काम करना, ठीक है। फिर बोल रहा है द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट ईजिली नेविगेबल, यानी वो उसको क्या किया जाए, वो क्या है, आसानी से वो क्या है, वो पाथ आदमी चलने लायक नहीं है, ठीक है। जो रोड है वो जो कि 15,000 फीट है वो आर नॉट ईजिली नेविगेबल, ठीक है, मतलब यात्रा के योग्य नहीं है, ठीक। एंड एयर इज डैश, और वहाँ पे क्या हो, एयर डैश है एंड फ्रीजिंग है, यानी एयर क्या है, रेयर है, वहाँ पे क्या होगा, बहुत कम होगा एयर, जितने ऊंचाई पे हम जाएंगे क्या होगा, हवा कम हो जाता है, यानी हवा कम होने का अर्थ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो क्या है, रेयर है, बहुत कम है। एंड फ्रीजिंग, और वहाँ पे क्या है, सब चीज़ बर्फ़ की तरह है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेरिफाइड होगा। अब देखिए दूसरे वर्ड्स को अगर हम देखें, ये इंटेंसीफाई यानी होता है बहुत तीव्र, और एलिवेटेड और एक्सटेंडेड यानी होता है एग्जाल्टेड, यानी होता है ऊंचा, ठीक है। एलिवेशन कोण हम लोग पढ़े हुए हैं, उन्नयन कोण और नमन कोण, ठीक है, तो वही एलिवेटेड, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं एलिवेटेड शब्द को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द मैन हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, तो मैं एक जो आदमी है उसने क्या किया, सांस लिया, हीव्ड यानी होता है सांस लिया, ए साई ऑफ रिलीफ, एक क्या हुआ, मतलब आ भरते हुए सुकून का सांस लिया, ठीक है। वेन जब ही श्योर, वो सुनिश्चित हुआ, ही वॉज आउट ऑफ द वुड्स, कि वो क्या है, वो आउट ऑफ द वुड्स हो गया है। देखिए वुड्स यानी होता है जंगल, जंगल से बाहर निकलना, और यहाँ पे आउट ऑफ द वुड्स क्या है, फ्रेजल इडियम से, तो आउट ऑफ द वुड्स का अर्थ होता है कि जंगल से बाहर आना, तो भैया जंगल से बाहर आएंगे तो क्या होगा, हम आउट ऑफ डेंजर होंगे, डेंजर से बाहर आ चुके हैं, ठीक। आउट ऑफ द वुड्स का अर्थ होता है आउट ऑफ डेंजर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये है कॉम्प्रिहेंशन, बोल रहा है इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक भाषा नहीं है, दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो कि इसका ओरिजिन क्या हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसका जन्म भारत में हुआ है, यानी ओरिजिन हुआ है भारत में, बट देखिए यहाँ पे डेवलप यानी विकास होना, और क्रिएट यानी बनाना, और डिराइव यानी क्या होता है, जैसे डिराइव यानी क्या करना होता है, उस चीज़ से बनाना होता है, ठीक है। तो ये हम डिराइव ही नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, ये एक भाषा नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज एक भाषा नहीं है, दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कि जो कि इंडिया में बना हो, बट लेकिन इट इज़ यूज एक्सट्रीमली, लेकिन एक्सटेंसिवली, लेकिन इसका जो यूज है बहुत व्यापक तरीक़ा से होता है, इन कंट्री, तो इन कौन सा कंट्री, इन द कंट्री होना चाहिए, यस इन द कंट्री, इस कंट्री में। नेक्स्ट बोल रहा है इन द कंट्री, इंडिया कम सेकेंड ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्री विद स्पीकर्स, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग करें तो दूसरे स्थान पे भारत आता है, ठीक है। दूसरे स्थान के साथ भारत क्या है, सबसे ज़्यादा बोलने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा है इंग्लिश, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या है, दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। उसके बाद है एलिविएट, एलिविएट इन्हें होता है यद्यपि, यद्यपि नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ये फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या है, इंग्लिश इज मोर डैश, तो इंग्लिश इज मोर प्रीवैलेंट, यानी प्रीवैलेंट का यहाँ पर क्या, बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में भारत में बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज मोर प्रीवैलेंट, ये बहुत ज़्यादा क्या है, व्यापक है, देन एनी लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज से भारत में सबसे ज़्यादा नहीं, दूसरे नंबर पे क्या बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है। इट हैज़ मैनेज्ड, अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्रिहेंसिव यानी समझना, फ्रीक्वेंट यानी बार बार, और एक्सटेंडेड यानी हम बोल सकते हैं विस्तार करना, एक्सटेंड करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर में क्या दे रहा है, इट हैज़ मैनेज्ड,
इसने मैनेज किया है टू परवेड द इंटायर वर्ल्ड, और ये क्या है पूरे व्यापक विश्व में क्या कर लिया, ये इसका दबदबा बना लिया है। ठीक, सेचुरेटेड यानी होता है संतृप्त। ठीक है, सेचुरेटेड यानी क्या होगा, संतृप्त होगा। और परवेड यानी क्या होता है, चारों तरफ छा जाना। ठीक, परसुएड यानी राजी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, फॉरेन। फॉरेन का हमें एंटो देना। फॉरेन यानी होता है विदेशी, तो यह क्या हो जाएगा, नेटिव यानी आस पड़ोस का, लोकल बोल सकते हैं आप। इंडियन रूरल यानी ग्रामीण। रस्टिक यानी होता है असभ्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, यूज द एंशिएंट चेस्ट। देखिए यूज अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी वो करते हैं नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मर चुके हैं, यानी ये पास्ट एक्शन को दिखाएगा। तो पास्ट एक्शन को दिखाएगा तो मेरे पास यूज्ड होगा, और जैसे ही यूज्ड होगा तो या तो एक और नहीं तो तीन होगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट क्या है, 2 + V1 टू सजेस्ट, क्या होगा, टू सजेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट है, V5 है जो कि नहीं होगा। 2 + V1 मेरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या देना है हमें, करेक्ट स्पेल्ड देना है। तो एक्सहिलरेट, EXHILARAT, एक्सहिलरेट यानी होता है आनंदित करना। ठीक है, एक्सट्रीमली जॉयस टर्म होता है एक्सहिलरेट यानी आनंदित करना। ठीक है, 22 नंबर दे रहे, वी वेयर गिवेन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या करना है, करेक्ट एक्टिव देना है। तो वी वेयर गिवेन ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो क्या होगा, अगर एक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 कहाँ कहाँ है, बस एक ही है, ऑप्शन नंबर 2 में, दे गेव अस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एसेंट। एसेंट यानी क्या होता है, चढ़ाई। एसेंट से बना है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम, और डिसेंट से बना है डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम। तो क्या होगा, एंटो हो गया। डिप्रेशन यानी डिप्रेशन आप समझ रहे हैं। डिसेंट यानी होता है बहुत अच्छा, डिसेंट इट इज़ अ डिसेंट पर्सन, यह बहुत ही अच्छा आदमी है। और डिस्टेंट यानी होता है दूरस्थ, दूरी। 24 यानी होता है डिवोट। देखिए डिवोट एक शब्द बना है, जैसे हम लोग बोलते हैं डिवोशनल सॉन्ग, यानी क्या है, जो धार्मिक रिलेटेड सॉन्ग हो उसी से बना है ये। ठीक है, तो यह होता है डिवोट। डिवोट यानी होता है धर्म से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेवर यानी होता है आदर करना, लोयल यानी निष्ठावान, और रिस्पेक्टेबल यानी आदरणीय। तो यहाँ पे क्या एक बच रहा है, पायस। पायस यानी होता है पवित्र। तो इसको हम यहाँ पे को रिलेट करेंगे। एप्रोप्रिएट साइनो है नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा पायस सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो क्या करे, नींद में ही चले, उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, उसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी क्या होता है, जो मानव हित में काम करे। और है पेडेस्टेरियन। पेडेस्टेरियन होता है पैदल सैनिक। अब देखिए कि वहाँ पे एक वर्ड है ओमनी। देखिए ओमनी का अर्थ होता है सर्वज्ञ, जैसे ओमनी पोटेंट यानी सर्वशक्तिशाली। इसी तरह होता है ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञ। ओमनीवोरस यानी सर्वज्ञ, सॉरी हाँ मतलब सभी चीज़ खाने वाला ओमनीवोरस। जिस तरह हर्बीवोरस यानी क्या होता है, जो हरा साग सब्जी खाए। उसी तरह क्या है ओमनीवोरस, जो सभी चीज़ खा ले, किसी भी चीज़ को आहार कर ले। ठीक है, तो ओमनी मतलब होता है सर्वज्ञ। ठीक, तो ओमनी पोटेंट यानी शक्तिशाली हो गया। ठीक है, इसी तरह ओमनी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह विराजमान हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जो भी आप लोग को अगर लगे कि यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।